जय हिंद। कितना सुंदर लगा। सबसे पहले हमने मातरम से शुरू किया है, माँ से शुरू किया है, धरती माता भारत माता से शुरू किया है। आज का दिन तो अत्यंत सौभाग्य का दिन है। आज नवरात्रि की शुरुआत है। आज सनातन नव संवत्सर 2083 नव वर्ष है। आज शैलपुत्री देवी का हम पूजा करते हैं। शैलपुत्री पहाड़ों की, हिमालय की पुत्री है। और आज प्रभु ने कैसा एक संरचना की है कि आज हम हिमालय के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। आज के दिन हम सब एक दूसरे को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं और उसमें कहते हैं सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो सचमुच ये इंग्लिश का वर्ड जो हेल्थ है, HEALTH, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये HE ही से शुरू होता है। ये शी से शुरू क्यों नहीं होता है? इंस्टेड ऑफ हेल्थ इट शुड बी शी हेल्थ, ताकि शी के अंदर ही समाया हुआ है। और मैं तो आई विल गो अ स्टेप अहेड। HEAL की जगह में SWAS होना चाहिए, स्वास्थ्य। क्योंकि स्वास्थ्य का जो गहरा मतलब है वो है स्वयं की स्थिति। आपकी खुद की स्थिति क्या है? आपका अंदर पल्स, आपका बीपी, आपका ब्लड शुगर, आपका अंदर में क्या स्थिति है? कभी कभी लगता है जिसने भी ये जो अंग्रेजी का वर्ड हेल्थ बनाया होगा, उसकी कहानी तो शुरू होती है हील से। मतलब आप बीमार पड़ गए, अभी मेरे पास आ जाओ, अभी मैं आपको हील करूंगा, अभी आपका मीटर मैं अभी ऑन करूंगा। तो आई थिंक द होल कंसेप्ट हैज गॉट टू चेंज। और हमारे तो आज शैलपुत्री जी का हम पूजा करते हैं। हिमालयस की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कनेक्टिविटी, दुर्गम इलाके, पहुंच। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने, वाहेगुरु ने, शिव जी ने, प्रभु ने मिलकर ये AI को जन्म दिया है, ताकि वी कैन मेक ऑल दोज प्रॉब्लम्स ऑफ द हेल्थ इररिलेवेंट। ये समय आ गया है कि टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिसिन, ड्रोन लॉजिस्टिक सप्लाईज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, हेलीबॉर्न एम्बुलेंसेस, इन सब का। और एक बात पक्की है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, 90% ऑफ हेल्थ सेक्टर हैज ऑलरेडी बीन डोमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हील से जो पहले वाला इलाका है, जिसको हमने सदा ही इग्नोर किया, डायग्नोस्टिक बेस, आई थिंक AI ने डायग्नोस्टिक बेस में सबसे बड़ा असर किया है। इस वक्त मैंने अपनी एक उंगली के अंदर में रिंग डाली है, जो हर वक्त मुझे बताता है कि मेरी बीपी क्या है, मेरी पल्स क्या है। इट मॉनिटर्स एवरीथिंग फॉर यू। वेयरेबल डायग्नोस्टिक बेस। आई थिंक वी हैव टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ हाउ वी लुक एट द हेल्थ एज सच। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज का जो शुभ दिन में हमने शुभ कार्य किया है, इसमें हेल्थ केयर इज द वर्ड, इसमें इनोवेशन। और क्या सौभाग्य है, इनोवेशन की भी हिंदी नवाचार है, नव वर्ष है। तो ऐसा लगता है कि ये प्रभु का बहुत बड़ा खेल है कि हम सब आत्माओं को इकट्ठा किया है और एक चैलेंज दिया है कि हम किस प्रकार से अपने हेल्थ सिस्टम को ठीक करें। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट विलॉक्स। मुझे याद है पिछली बार भी गर्गी जी थी, पिछली बार भी मोहित जी थे। इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है और ये सेकंड हम सबमिट कर रहे हैं। पहला करना तो आसान होता है, लेकिन सेकंड करना एक्चुअली इंडिकेट्स डेडिकेशन, डेप्थ एंड सिंसियरिटी ऑफ व्हाट एवर यू आर डूइंग। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, टू बोथ ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल का जो त्रिशूल है इस समिट के अंदर में, वो सेतु आयोग भी है,
वो हेल्थ डिपार्टमेंट है और विलॉक्स तीनों मिलकर कर रहे हैं। पिछली बार जब किया था उसमें हेल्थ मिनिस्टर भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी भी था, हेल्थ डिपार्टमेंट भी था। और मैं चाहूँगा कि जब अगला वाला तीसरा होगा, जब भी तीसरे की बात होती है तो ऐसा लगता है वो त्रिशूल शिव जी का जो अगले साल होगा, उसके अंदर में हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी और हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट आना अनिवार्य है। प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज इन्फॉर्म टू द health minister and to everybody that it is compulsory for all of them to come and attend. They must know what is the industry doing. They must know what the technologists are doing and we have to integrate. अगर आपको सच्चा प्यार है पहाड़ों से, वो उत्तराखंड की जो आत्मा है वो पहाड़ों में बसती है। मुझे ऐसा लगता है कि 9.5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड जो पहाड़ों में हैं, उनका स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी इस क्षण के ऊपर में एआई टेक्नोलॉजी इज गिविंग अस सो मेनी ऑप्शंस, इतने विकल्प दे रहे हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट यूज देम फॉर आवर रिक्वायरमेंट। हम एक तरफ तो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम इस समिट को विल फिनिश इट, उस वक्त में एक बात पक्की है कि वी हैव टू डिसाइड कि हमने क्या संकल्प लिए हैं, हम क्या एक्शन करेंगे और किस प्रकार इसको पीपीपी पब्लिक प्राइवेट जो प्रोग्राम है उसके अंदर में इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम सिर्फ बात करेंगे, इफ वी ओनली आर रिटोरिक, देन देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग सच ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस अमंग्स्ट आवरसेल्व्स। मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट हैव सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जो हम सीख रहे हैं उसको जमीन पर कैसे उतारें। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ कॉफी टेबल बुक सो इट इज डॉक्यूमेंटेड, ताकि हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो उस तरफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है ये अपनी सोच विचार और धारणा को चेंज करने का है कि किस प्रकार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और आने वाले जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको इस्तेमाल कर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सच्ची सेवा करें। 3 चीज है। मैं तो अक्सर शिव जी के त्रिशूल से ही चलता हूं, क्योंकि जब मैं मेजर था आर्मी में तो मेरे एक इंस्ट्रक्टर ने बोला, वो भी सरदार जी थे, उन्होंने कहा जब भी आपके सामने में बहुत ज़्यादा बातें हों तो आप सदा शिव जी को याद करना और सिर्फ 3 बातें ही बताना। तो 3 जो इंपॉर्टेंट एरेना हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। पहला है हमारी प्राथमिक जो हमारी निवारक स्वास्थ्य सेवाएं उनके बारे में वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है, जो हमारे गांव में रूरल एरिया में हैं, और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अंत्योदय में क्या असर होगा। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी स्ट्रेंथन आवर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। आई थिंक ये एक मौका आ गया है दैट वी कैन एम्पावर देम with AI, with equipment, with the new aspects which are coming out, so that उनकी diagnostic base, उनकी counseling base और उनका जो medication base है वो strong हो। I think this is one time when we can really use AI, telemedicine, mobiles into an entire game of communication as far as the health advice is concerned। और दूसरा है तकनीक आधारित स्वास्थ्य। हम किस प्रकार से इस तकनीक को यूज करें अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आपने तो एक चीज देखी कि कोविड ने किस प्रकार हमको झंझोड़ा, किस प्रकार से पूरे विश्व में 7 करोड़ पीपल वर अफेक्टेड, 7 और 70, किस प्रकार से 70 लाख पीपल डाइड। तो हमने क्या सीखा है। नाउ इज द टाइम दैट AI and technology has come for your help. Please ensure that you use it for your benefit. और जो तीसरा है वो है स्वास्थ्य कर्मियों को किस प्रकार से हम ट्रेनिंग करें, किस प्रकार से उनको एम्पावरमेंट करें, किस प्रकार उनको जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस आ रहे हैं उनसे
how to get them on board for all the three things. उसी प्रकार जब मैं देखता हूं कि हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रॉमा। मैं जी वर्ड को जब बहुत इनोसेंस से देखता हूं ट्रॉमा, तो TR के बाद में ओम आता है और एंड में माँ आता है। इसमें माँ भी है, ओम भी है, लेकिन ट्रॉमा तो डरा देता है एकदम। मेरे को ऐसा लगता है इफ यू अंडरस्टैंड द गैम्बिट्स ऑफ ट्रॉमा, देन 2/3 ऑफ द फेटालिटीज कैन बी रिमूव्ड इजीली। जो प्लैटिनम पहले 15 मिनट है, जो गोल्डन आवर पहला घंटा है, जो इमीडिएट उसी क्षण के ऊपर में रिस्पॉन्स है, ये तीनों चीजें आपके 2/3 ऑफ फेटेलिटीज कैन बी रिड्यूस। मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट्स के अंदर हमारी टरेन डिफिकल्ट है, सड़कें डिफिकल्ट हैं, यातायात डिफिकल्ट है, दिस क्लेम्स द बिगेस्ट फेटेलिटीज हमारे परिवार के अंदर में। दूसरा है, मुझे लगता है कि कार्डियक एरिया में वी गॉट टू वर्क वेरी हार्ड। बड़ा दुख लगता है जब 4 धाम के अंदर में जो फेटेलिटीज होती हैं उसमें मुख्यतः कार्डियक एरेना की होती है, क्योंकि एल्टीट्यूड है, डिफिकल्टी है, जो धार्मिक पूजा करने आते हैं उसमें मुख्यतः एल्डरली लोग भी होते हैं। दैट इज वन एरिया वेयर वी गॉट टू फाइंड आउट वेज, समाधान की किस प्रकार हम मदद कर सकें। और तीसरा लगता है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड की नारी शक्ति पूरी दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन हमने वुमेन हेल्थ के बारे में क्या किया है? हमारी बेटियों का जो एनीमिक, आप जब भी ब्लड डोनेशन करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ हमारी जो बेटियां हैं दे आर डिस्कार्डेड फॉर ब्लड डोनेशन, क्योंकि उनका HB इतना लो होता है। वो तो कभी कभी सोचती हैं कि लिपस्टिक लगा ली तो लिप हेल्थ से, जहां से पता चलता है आपका एनीमिक कंडीशन क्या है, वो छुप जाएगा। एक एनालिसिस किया, एक डाटा कलेक्ट किया, तो पता लगा कि हमारा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंज है। गायनिक सपोर्ट टू आवर नारी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक फिंसी आई, एक बॉयल आया, एक खून का कतरा आया, तो वी इग्नोर इट। हम घर में किसी को बताते भी नहीं है। पहले तो बताने की शंका है। वी डोंट शेयर विद आवर प्रॉब्लम्स विद एनीबॉडी एट होम, एंड नोबडी इज सीरियस टू लुक आफ्टर उस नारी की, उस एक पिंपल की, एक whatever the problem, the start point is, आखिर में कैंसर। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है कि एक और हमारी समस्या है, वो है बच्चों की, शिशुओं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक हॉस्पिटल में, स्वामीराम हॉस्पिटल ने, हिमालयन जो हैं, उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि राज्यपाल जी आपसे एक इनॉग्रेशन करना है। हमने एक गाड़ी के ऊपर में निक्कू को माउंट किया है। तो शब्द बड़ा सुंदर था, निक्कू। हम बच्चों को अक्सर निक्कू कहते हैं, लेकिन ये नियो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का गाड़ी थी। इस निक्कू की, इस नियो नेटल की केयर करना हमको बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये 4 एरिया हैं। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आपकी आत्मा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फाइंड सोल्यूशन हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने हिमालयस की और रूरल एरिया को सचमुच समाधान देना है, तो उसकी जो कुंजी है वो AI के पास में है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस AI, उसकी कुंजी टेलीफोन और मोबाइल एडवाइस के पास में है। उसकी कुंजी हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस के पास में है। उसकी कुंजी ड्रोन के पास में है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिसिन। और उसकी कुंजी है हाउ डू वी रिएक्ट इन द सिचुएशंस ऑफ ट्रॉमा। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र के ऊपर में बहुत कार्य किया है। हमको बहुत 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 बार कहा है उन्होंने अंत्योदय का विजन हमारी स्वास्थ्य नीतियों का प्राण है, ये कहा है। इफ वी आर नॉट ट्रूथफुल टू द लास्ट पर्सन इन द विलेज, देन वी आर रियली नॉट ट्रूथफुल टू आवर ओन फैमिली। उन्होंने जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना ने भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है, द होल कंसेप्ट हैज चेंज्ड।
उत्तराखंड के हजारों गरीब परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इट हैज कम एज ए बून टू देम। जहां पहले एक गंभीर बीमारी परिवार को आर्थिक रूप से तबाह कर देती थी, आज गोल्डन कार्ड उनके हाथों में स्वाभिमान, सुरक्षा और जीवन की नई आशा बनकर खड़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का भी जो पौधा रोपा गया है, वह स्वास्थ्य क्षेत्र में आभा आईडी और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के रूप में फल दे रहा है। लाइक टू कॉम्प्लीमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली सिटिंग आउट हियर कि आपने हमको उस दिशा, उस मार्ग की तरफ में मोड़ा है। मुझे याद है पिछले साल जब ये सबमिट की थी तो हमने जो वादे किए थे वे केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि उन माताओं के भरोसे का जवाब थे जिन्हें इलाज के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। तब मैंने कहा था कि उत्तराखंड की महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व हमारे लिए केवल योजना नहीं बल्कि सुशासन की अनिवार्यता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक हमको जो प्रभु ने वरदान दिया है योगा का, आयुर्वेद का, मिलेट्स का, जो एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करें, जो हमारे वेद पुराण ने हमको सिखाया है, इसको हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। मेरे को तो इसीलिए, क्योंकि जो सोच हील से शुरू होती है वो प्रिवेंटिव क्यों नहीं है, वो डायग्नोस्टिक क्यों नहीं है। जो कैंसर मौत का कारण बन जाता है, जब पहली फुंसी आई थी तो उस वक्त में क्यों केयर नहीं की। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं सेतु आयोग की भूमिका को विशेष रूप से सराहना करता हूं कि आपने वो सेतु, वो ब्रिज, टेक्नोलॉजी को, हेल्थ को और जो आपने हमारे रूरल एरिया और हिमालय, जब मैं हिमालय कहता हूं तो ये पूरे भारत का हिमालय, पूरे विश्व में जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके लिए स्वास्थ्य का कंसेप्ट क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ऐसा वरदान आया है कि जो टेक्नोलॉजी में हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स आए, ये सब हमारी मदद करने के लिए आए। ये ड्रोन बम गोले बरसाने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारी सहायता का एक साधन बनकर आए हैं जो प्रभु ने भेजा है। प्लीज चेंज योर कॉन्सेप्ट। और मैं चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार आप मेरे को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा सुन रही है, आपका दिमाग या हृदय नहीं सुन रहा है, आपकी आत्मा सुन रही है। तो ईच वन ऑफ यू मस्ट टेक दिस संकल्प कि इन बातों को आप पूरे मानवता के साथ साझा करेंगे। You will be the brand ambassador. You will motivate the technologists, जिनको AI की समझ आई है, जिनको हेलीकॉप्टर की समझ आई है, जिनको ड्रोन की समझ आई है, जिनको डायग्नोस्टिक की समझ आई है, उनको हमारे परिवार के साथ इंटीग्रेट करेंगे, स्पेशली हिमालयस के और रूरल एरिया के। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। एक बहुत सुंदर लिखा है, आई मस्ट रीड इट। हिमालय केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, यह धैर्य, दृढ़ता और जीवन की निरंतरता का शाश्वत प्रतीक है। कितना सुंदर लिखा है। इसका मतलब यह हुआ दैट वी गॉट टू टेक लीड। और मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं क्योंकि आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस पॉइंट। जो हमारी महिला, नारी, बेटियां हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मां बीमार हो जाती है तो पूरा घर कोलैप्स कर जाता है, चूल्हा नहीं जलता है। पहाड़ में एक महिला का स्वास्थ्य पूरे जीवन की रीढ़ होता है। जब एक महिला बीमार होती है, जो मैं अभी कह रहा था, तो पूरा घर ठहर जाता है, क्योंकि उसी महिला के ऊपर में बुजुर्ग, बच्चे, हरेक, उसी महिला के ऊपर में खेती, जानवर, उसी महिला के ऊपर में पूरा गांव ठहर जाता है, रुक जाता है। तो उसका स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। और
कितना सुंदर लिखा है कि यदि हम सच में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी मातृशक्ति के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। एक बार फिर रिपीट करता हूं, इवन जब एडीसी ने बोला है कि 20 मिनट पूरे हो गए, फिर भी आई विल रिपीट कि एनीमिया मुक्त उत्तराखंड, हमारी जो प्रिंसिपल है ना मेडिकल कॉलेज की, वो लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। तो आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, मैंने एक दिन कहा कि आप लगाती नहीं है लिपस्टिक क्या? बोलती है राज्यपाल जी मैं तो सब महिलाओं को बोलती हूँ लिपस्टिक मत लगाओ, ताकि एटलीस्ट अपने स्वास्थ्य को इतना अच्छा करो कि ये लिपस्टिक से भी अच्छा रंग आपके लिप्स को दे। कभी कभी ऐसा लगता है लिपस्टिक लगाने से वो हेल्थ का एक पैरामीटर, एक दृश्यम रुक जाता है, पता नहीं लगता है आपके परिवार को, आपके घर वालों को कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। पता नहीं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, क्योंकि लिपस्टिक वाली फैक्ट्री कहीं मेरे विरुद्ध ना खड़ी हो जाए। लेकिन एंड में मैं यही कहूंगा, अंत में आइए हम इस समिट को केवल संवाद का मंच नहीं बल्कि ठोस परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ए चेंज, ए मॉडर्नाइजेशन और पॉजिटिव परिणामों की शुरुआत बनाएं। स्वस्थ हिमालय, आज के दिन तो नवरात्रि है, पहला दिन है, जो मांगोगे वो प्रभु आपको दे देगा। तो हमारी मांग सिर्फ एक ही है, हमारे परिवार की, उत्तराखंड की, भारत की, मानवता की एक ही वंदना है, प्रेयर है, अरदास है कि स्वस्थ हिमालय, समृद्ध हिमालय और सशक्त भारत प्रभु हमको दो। और आखिर में गर्गी जी को एक बार फिर, एडिटोरियल चीफ वेलॉक्स मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हम सबको इकट्ठा किया है। पिछली बार भी आपका प्रचार प्रसार बहुत सुंदर था और आपने ये संदेश सबको पहुंचाया था। मैं डॉक्टर सुनीता तमता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पूरे तंत्र को, जो गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको ऐसे वाले वक्त जहाँ सिर्फ सेमिनार नहीं है, ये पूजा है और संकल्प का एक क्षेत्र है, इसमें पूरा अटेंडेंस होना चाहिए आपको। मैं राजशेखर जोशी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी है। हेल्थ और एजुकेशन हमारे परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आ बिग कॉम्प्लीमेंट टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। मैं मोहित शर्मा जी को, को फाउंडर CEO वेलॉक्स जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बार में कर टच कर छोड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये वाला जो कार्यक्रम है ना, हेल्थ केयर का, हिमालयन हेल्थ केयर का, ये अगला 20 साल चलेगा। ताली मारिए। अंत में मैं इस समिट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो स्टॉल्स मैंने देखी, उनका सोच बहुत सुंदर था। मैं चाहूँगा कि जो आप देख रहे हैं ये सबसे साझा करें। अंत में आप सबको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।